तो फर्स्ट पार्ट था ब्रोकन टूल रिवर्सिंग मेथड में कैसे बनाते हैं। अब ये पार्ट 2 है उसकी ब्रोकन टूल की। तो इसमें इसको हम इस पार्ट में वही बताएंगे जो ब्रोकन टूल दूसरा मेथड था, क्या, एंटर एंड स्किप मेथड। तो एंटर एंड स्किप मेथड को यूज करके कैसे ब्रोकन टूल बनाते हैं वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, एंटर एंड स्किप मेथड, इसमें 2 टर्म है, एंटर एंड स्किप। एंटर का मतलब वही है जो एक बेसिक टूल का जो टूल लाइन होता है उसका कितना एंड्स का टूल को कंटिन्यू रखें इंक्लाइंड में बेसिक टूल के हिसाब से फिक्स, और उसको आगे वाले कितना में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, टूल लाइन को कितना में इस पर मतलब स्किप करके तोड़ेंगे, उसको बोलते हैं स्किप। एंटर होता है वही जो बेसिक टूल का टूल लाइन को कितना एंड्स तक मतलब उसको कंटिन्यू रखेंगे और कितने में तोड़ेंगे, वो होता है स्किप, एंटर एंड स्किप मेथड। तो एंटर एंड स्किप के लिए फार्मूला यूज होता है और उस फार्मूला को यूज करके हमने ब्रोकन टूल बनाते हैं। पहले तो ब्रोकन टूल बेसिक टूल लिया जाता है, एग्जाम्पल 3/1, 2/2, 3/3, 3/1, 4/1, कोई भी 4/1, 3/2, कोई भी रिपीट कर लीजिए, फिर उसका एग्जाम्पल लगता है। तो एक मान लो 2/2 का ले लेते हैं। एंटर वही है जो एंड्स का आधा, एंड्स अगर n होता है तो उसका आधा हो गया एंटर, स्किप वही हो गया एंटर का एक कम। एंटर हो गया जो डिजाइन के अंदर एंड्स होता है, रिपीट के अंदर जो एंड्स होता है, एक डिजाइन का जो रिपीट होता है, एक रिपीट में एंड्स जो होता है तो उसका आधा होता है एंटर n/2, और स्किप होता है उसका उससे एक कम, यानी कि n/2 हो गया एंटर, n/2 -1। और जो ब्रोकन टूल बनेगा एंटर एंड स्किप मेथड यूज करके, उसका जो रिपीट साइज रहेगा उसके लिए फॉर्मूला ये है। तो उसका एंटर एंड स्किप मेथड का यूज करके जो ब्रोकन टूल बनेगा, डिजाइन का रिपीट साइज का फॉर्मूला ये है, क्या रहेगा, जो बेसिक टूल का डिजाइन का एंड्स इनटू एंटर हमने कितना रखे थे, ये हो गया डिजाइन जो ब्रोकन टूल डिजाइन का रिपीट का एंड्स का कितना एंड्स लगेगा, पीक रहेगा वही जो बेसिक टूल का पीक है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, n² / 2 × n, ठीक है। 3 फार्मूला है एंटर एंड स्किप मेथड में। एक तो एंटर वही होगा जो बेसिक टूल में एंड्स जितना है तो इसका आधा, यानी कि n/2। स्किप होगा वही जो एंटर हुआ उससे एक कम, यानी कि एंटर हुआ n/2 उससे कम, यानी कि n/2 -1 इज द स्किप। एंड ब्रोकन टूल जो बनेगा उसका जो रिपीट साइज हम कितना एंड से और कितना पिक्स में वो रिपीट साइज को बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, तो उसका साइज डिटर्मिनेशन के लिए एक फार्मूला यूज होता है जो हमारा ये होता है कि उसका जो ब्रोकन टूल बनेगा उसका एंड्स वही लगेगा, कितना एंड्स का होगा, उसका होगा यही जो बेसिक टूल का एंड्स इनटू हमने एंटर कितना रखे थे। बेसिक टूल का एंड्स हो गया सपोज n, उसका एंटर रखे थे हमने n/2 आधा, तो n² / 2 इज द नंबर ऑफ एंड्स ऑफ ब्रोकन टूल, मतलब बाय द एंटर एंड स्किप मेथड में जो बनाया हुआ है उसका एंड्स बेसिक टूल का एंड्स इनटू एंटर n/2, यानी कि n² / 2 इज द नंबर ऑफ एंड्स इन ब्रोकन टूल created by enter and skip method, and peaks is the वही मतलब original number of peaks in basic tool, that is the number of peaks in the broken tool which made by enter and skip method. So let's तो इसको अभी देखते हैं कैसे बनाते हैं। कि एग्जांपल ले लेते हैं 2/2 का छोटा सा डिजाइन लिया हूँ, 2/2 बेसिक टूल RST का। तो 2/2 बेसिक टूल लेते हैं, तो उसका पहले बेसिक टूल ड्रॉ करो कैसा होता है। 2/2 यानी कि 4 एंड्स 4 पिक्स, 2/2 2/2 2/2 2/2, यानी कि ये RST टूल है। Z टूल 2/2 का है,
उसका साइज है 4x4, 4 एंड्स एंड 4 पिक्स। तो उसका ब्रोकन बनाएंगे। तो यहाँ पे एंटर कितना रखेंगे, स्किप कैसे करेंगे, उसको लेके ही डिजाइन बनेंगे। तो डिजाइन पहले इसका जब अगर ब्रोकन बनाएंगे उसका जो डिजाइन में एंड्स कितना ड्रॉ करेंगे, कितना पिक्स ड्रॉ करेंगे, उसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं उसका एंड्स लगेगा कितना ब्रोकन टूल में, जो उसका बनेगा एंटर स्किप मेथड यूज करके। आगे जब भी डायग्राम बनाऊंगा उसमें एंड्स कितना लेंगे, n²/2, n²/2, एंड्स इज द n²/2, n यहाँ पे एंड से हो गया बेसिक टूल का 4²/2 इज इक्वल टू 16/2 इक्वल टू 8। एंड पिक्स लगेगा जो अपना बेसिक टूल का ओरिजिनल नंबर ऑफ पिक्स जो है, तो 4। यानी रिपीट साइज रहेगा 8x4 इज द रिपीट साइज ऑफ ब्रोकन टूल मेड बाय एंटर एंड स्किप मेथड। ठीक है, 8x4 का रिपीट साइज है, तो 8 एंड्स एंड 4 पिक्स का ड्रॉ करना होगा, जो हमें अभी बनाना है, जो 2x2 का ब्रोकन टूल मतलब एंटर एंड स्किप मेथड यूज करके। ठीक है, 8 एंड 4 का एक टेबल बनाता हूँ, यहीं पे बना लेता हूँ। 8 एंड 4 8। ठीक है, हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 पिक 1, पिक 2, पिक 3 एंड पिक 4। 8x4 का ये रिपीट साइज हो गया, जो 2x2 का जो ब्रोकन टूल बनेगा एंटर एंड स्किप मेथड यूज कर। अभी बनाते हैं ना कैसे बनेगा। अभी n/2 एंटर रखेंगे, यानी कि कंटिन्यू जो बेसिक टूल का है वो रखेंगे। कितना एंटर जो है, एंटर इतना कितना है, एंटर इज इक्वल, यहाँ पे एंटर हो गया 2, स्किप हो गया कितना, यहाँ पे एंटर कितना है n/2, 4/2 इज इक्वल टू एंटर हो गया हमारे कितने, यहाँ पे एंटर हो गया इस टूल का n/2, n/2, 4/2 इज इक्वल टू 2। और स्किप हो गया एंटर से एक कम, यानी कि 1। एंटर देंगे 2, टूल लाइन को 2 कंटिन्यू रखेंगे, स्किप करेंगे 1 ताकि ब्रोकन बनेगा, ब्रेक रहेगा, यानी कि एक का स्टेप स्किप करके तोड़ रहे टूल लाइन को। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ पे मैं कंटिन्यू 2 कंटिन्यू रखा, एक यहाँ 2 स्किप किया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स में आना चाहिए, यहाँ पे स्किप किया तो यहाँ, फिर 2 कंटिन्यू रखना। इसका आगे वाला फिर कहाँ होगा, इसके आगे वाला यहाँ होना चाहिए, यानी कि नीचे, तो यहाँ पे ये 2 हो गया। फिर स्किप करेंगे, यहाँ पे एक स्किप कर दो, यहाँ पे लगाया, फिर 2 यहाँ, फिर इसका आगे वाला कहाँ होगा, यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे स्किप कर दिया, फिर यहाँ पे लगाए, फिर आगे वाला 2, फिर 2 करके यहाँ पे स्किप करके, यहाँ पे स्किप करके आगे रखना, तो नीचे से, यानी कि फिर डिज़ाइन स्टार्ट हो जाता है। तो यही है, इसके रिपीट साइज हमने पहले डिसाइड कर रखे थे। तो मैं तो अभी बना दिया एंटर एंड स्किप मेथड में यहाँ पे। तो अभी इसको 2x2 में भर देना है, 2x2, 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 2x2। ये अब हो गया 2x2 जेड टूल का ब्रोकन टूल एंटर एंड स्किप मेथड यूज करके। ठीक है, तो उसका ड्राफ्ट बनाते हैं। ड्राइंग प्लान क्या है और लिफ्टिंग प्लान क्या है। ड्राफ्ट यही रहेगा, हमने बोले थे जो एंड्स का लिफ्टिंग या तो डिजाइन सेम है उसके लिए एक ही हिल फ्रेम, और जो सेम नहीं है उसके लिए इंडिविजुअल अलग अलग हिल फ्रेम लगेगा। अभी मुझे नहीं पता है कि हमें, चलो इसी से देख लेते हैं किसका किसका मैच हो रहा है। 1 नंबर के साथ किसका मैच हो रहा है, 4 नंबर, 1 4 के लिए एक फ्रेम, 2 नंबर के साथ किसका मैच हो रहा है, 7, 2 फ्रेम हो गया। 3 के साथ मैच हो रहा है 6, 3 फ्रेम हो गया। 4 के साथ मैच हो रहा है 4 अलग से, यानी कि चलो अभी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर वो डिसाइड हो जाएगा कितना अपना हिल शाफ्ट लगेंगे। अभी एंड्स के सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एंड्स, अभी देख लेते हैं।
अभी मैं ये डिटर्मिनेशन नहीं किया हूँ कितना हिल सब लगेगा, ये डिजाइन सब निकालेंगे। पहला वाला का जो डिजाइन लिफ्टिंग है वहाँ पे ये लगा दिया, आगे वाला 2 नंबर के साथ 2 नंबर लगा दिया। 3 नंबर का किसके साथ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। 4 नंबर का मैच हो रहा है 1 नंबर के साथ, तो यहाँ पे रख दिया। 5 नंबर का किसी के साथ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसको अलग से यहाँ पे रख दिया। 6 नंबर का मैच हो रहा है किसी के साथ, 3 नंबर के साथ, 3 यहाँ पे रख दिया। जैसे मैच हो रहा है 7 नंबर का किसके साथ मैच हो रहा है, 2 के साथ, तो यहाँ पे रख दिया है। 8 नंबर का फिर कहाँ पे रखना है, 8 नंबर किसके साथ मैच हो रहा है, 5 नंबर का, तो 5 के नंबर के साथ 8 नंबर का लगा दिया। तो लास्ट में 1 2 हिल्ड 1 हिल्ड 2 हिल्ड 3 हिल्ड 4 4 हिल्ड शाफ्ट हमें इस डिज़ाइन के लिए ज़रूरत पड़ा, और इसके लिए पैक प्लान अभी बना दे रहे हैं। इसके सामने खींच लिया, ये एंड्स पिक्स ये और एक हिल्ड 1 हिल्ड 2 हिल्ड 3 हिल्ड 4 H1 1 नंबर हिल्ड फ्रेम का डिज़ाइन ये है, तो यहाँ पे लगा दिया। 2 नंबर का ये है, 3 नंबर का ये है, चौथा वाला कौन सा, ये वाला इस तरह है, चौथा वाला कौन सा, ये ऊपर से 2, तो ये हो गया इसकी पैक प्लान 2x2 2x2 2x2। तो डिज़ाइन 2x2 का ब्रोकन टूल का इंटर स्किप मेथड यूज़ करके 8x4 का साइज़ ले लिया, 8 एंड से 4 पिक्स का, उसका हिल्ड शाफ्ट लगा 4, पैक प्लान रहा ये। तो ये 2 मेथड था, रिवर्सिंग मेथड एंड इंटर एंड स्किप मेथड के यूज़ करके हम कैसे ब्रोकन टूल बनाते हैं। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए। और ये वेरी यूजफुल वीडियो who passes recently from college and interested to do work in weaving session and या तो डिज़ाइन, तो उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है। आने वाले वीडियो में डालेंगे कंबाइन टूल और उसका डिज़ाइन, ड्राफ्टिंग प्लान एंड पैक प्लान, और ये जिसे डिज़ाइन कवर हो जाएगा तो मैं फिर आगे लूम के ऊपर वीडियो डालता रहूँगा। और तब तक के लिए हमारे चैनल देखते रहिए, और ठीक है, आने वाले वीडियो हम कंबाइन टूल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।